नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं इतिहास के पन्ने पलटने की सीरीज में। ये हम लोग का तीसरा एपिसोड है। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कैसे अपनी भारतीय आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। दुनिया कहती है कि महात्मा गांधी और वगैरह वगैरह नेताओं की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने 100% नहीं, अपने 150% दिए। क्योंकि नेताजी वो नाम है जो अंग्रेजों के दिलों और दिमाग में खौफ पैदा कर देता है। नेताजी वो नाम है जो आज भी अंग्रेज जिनका नाम सुनकर डर जाते हैं। ये जो भारत की आज़ादी है, ये आज़ादी दी नहीं गई है, ली नहीं गई है, ये आज़ादी छीनी गई है। और जो छीना गया है वो समझ लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से। क्योंकि इनका एक नारा, इनका कोटेशन, इनका एक डायलॉग जो है बहुत ही फेमस है, और वो है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो पूरा का पूरा कट्टरपंथी का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब क्या हुआ, इसको समझो कि मतलब ये हुआ, खून देना मतलब क्या होता है कि भारत के जन जन में क्रांति पैदा करना। भारत का वो लोग जो आज़ादी से बेखबर है, जो अंग्रेज की गुलामी में जी रहा है, वहाँ तक भी क्रांति का नारा पहुँचना चाहिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी ऐसा कि भारत के जो किसान थे, अपनी फसल उगाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन उनको क्या होता था, उनका 70% अंग्रेज ले जाते थे और 30% इनको मिलता था। और 30% में क्या होता था, इनके खाने की भी लाले पड़ जाते थे। लेकिन जो किसान थे, बहुत ही मेहनत करते थे कि 30% हमको जो मिले उसी में हमारा गुजारा हो जाए। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके दिमाग में तो अलग ही पल रहे थे विचार। उनको ये था कि हमको आज़ाद कराना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी, ये कहानी थी कि नेताजी का और महात्मा गांधी जी का कभी आपस में नहीं बैठा। उनके दोनों के बीच में हमेशा मतभेद होते थे, मतभेद होते रहे, मतभेद होते रहे। इसका जो साक्षात प्रमाण मिला, ये मिला 1938-1939 में। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी लोकप्रियता थी, इतनी लोकप्रियता थी, भारत में हो गई थी कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ा और महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी सीतारमैया को बहुत ही अंतर या बहुत ही ज़्यादा वोटों से हरा दिया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात थी उस समय। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अपने पीक पर थे। जो उनकी भव्यता थी, जो उनकी पहचान थी, जो उनकी चर्चा थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो भारत में उस समय पीक पर था। क्योंकि ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता था जिसमें महात्मा गांधी नहीं आते थे। ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जो उनके बिना वो आंदोलन पूरा हो जाए। लेकिन बात बहुत आश्चर्य की थी, बात अचंभों की थी कि उन्हीं के प्रत्याशी के सामने नेताजी जीत गए, और एक बार नहीं, लगातार 2 बार चुनाव जीता। अब आप ही सोचिए, एक बार चलो कहीं से किसी ने वोट दे दिया, लेकिन दूसरी बार फिर तब अधिकांश वोटों से जीता। जो महात्मा गांधी को लगा, नहीं, लग रहा है नेताजी तो हमसे काफ़ी आगे निकले जा रहे हैं। और नेताजी का व्यक्तित्व, या नेताजी को ये थोड़ी-सी भी नहीं लगी थी भनक कि हाँ, मुझे अध्यक्ष ही लड़ना है या मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनसे सिर्फ़ एक ही उनके दिल और दिमाग में आग जो जल रही थी, वो सिर्फ़ आज़ादी की आग थी। उनका मतलब था कि भारत आज़ाद होना चाहिए। अब ये नहीं मतलब है कैसे आज़ाद हो, लेकिन आज़ाद होना चाहिए। देखो, उनके बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है कि नेताजी किसने कहा सबसे पहले। उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है कि जहाँ भी वो जाते थे, जहाँ का माहौल अपने खुद के तरफ ले लेते थे। कोई भी खड़ा हो, शिकार कोई भी करना हो, किसी का भी करना हो, लेकिन नेताजी के पहुँचते ही वो शिकारी हो जाता था। ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर नेताजी को नेताजी किसने कहा? आप लोग तस्वीर देख रहे हैं एडोल्फ हिटलर और नेताजी की। ये वही तस्वीर है जिसके लिए किस्सा बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फ़ेमस किस्सा है कि नेताजी एक बार सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए जर्मनी पहुँचे।
नेताजी जर्मनी पहुंचे तो उनको गेस्ट रूम में बिठाया गया। उनको पता हो गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं। उन्होंने गेस्ट रूम में बैठाया, क्योंकि जो सैन्य की शक्ति थी उसमें बहुत ही माहिर थे हमारे नेताजी। नेताजी पहुंचते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस में उन्हें बैठाया जाता है, और जो वहाँ का जर्मनी का जो तानाशाह था, एडोल्फ हिटलर था, वो वहाँ का पहुँचता है और अपने 7 बहरूपियों को तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान करने के लिए हमेशा वो पहले अपने बहरूपियों से मिलाता था, और दुनिया का ऐसा कोई लीडर नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनको पहचान लेता था। हमारे नेताजी पहुँचे, हमारे नेताजी गेस्ट हाउस में बैठे थे। उसके बाद वहाँ पे एक-एक करके वो भेजना शुरू करता है। तो पहला बहरूपिया आया, नेताजी से हाथ मिलाया और उसने कहा कि मैं एडोल्फ हिटलर। तो नेताजी ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूँ। तो उसने कहा बताओ क्या काम है। तो नेताजी का एक ही उत्तर निकलता, जाइए आप एडोल्फ हिटलर को भेजिए, जो काम है मैं उन्हीं को बताऊंगा। उनका जो बहरूपिया था सेम एडोल्फ हिटलर की तरह होता था, लेकिन उनको पहचान लेते थे। आखिर उनका जो बहरूपिया था वो आश्चर्य हो गया। वो तुरंत पहुंचता है एडोल्फ हिटलर जी के पास और उनसे पूछता है कि अब क्या किया जाए। तो एडोल्फ हिटलर कहता है अभी रुको, अभी हमारे पास 6 और बाकी हैं, हम सबको एक एक करके भेजेंगे। और सब एक एक करके नेताजी के सामने आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन किसी ने भी हमारे नेताजी को ये नहीं ये नहीं साबित कर पाए कि हम ही एडोल्फ हिटलर हैं। वो जैसे पहुँचते, नेताजी हाथ मिलाते, गले मिलते और वो कहते मैं एडोल्फ हिटलर, इधर से नेताजी कहते मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूँ। अगर वो पूछते क्या काम है, तो ये बताते कि आप जाइए एडोल्फ हिटलर को भेजिए, जो काम है हमारा उन्हीं से काम है। ऐसे करते सातों बहरपिये आते गए और सातों वापस चले गए। लेकिन किसी को ऐसा भी नहीं लगा, भनक नहीं लगा, आश्चर्य होता गया कि आखिर मामला क्या है? एक पहला व्यक्ति ऐसा हमको मिल रहा है जो नेताजी या जो सुभाष चंद्र बोस है, वो हमको पहचान ले रहा है कि मैं एडोल्फ हिटलर नहीं हूँ। फिर एडोल्फ हिटलर खुद 8वीं बार एडोल्फ हिटलर खुद आया और उसने आके कहा, "मैं एडोल्फ हिटलर।" तुरंत नेताजी ने हाथ मिलाया, गले मिले और उन्होंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मैं अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने या विस्तार करने के बारे में आया हूँ। ये जात बात जैसे ही सुनी एडोल्फ हिटलर ने, उन्होंने कहा अभी तक आपने 7 एडोल्फ हिटलर से मिले, क्या उनसे ये बात नहीं बता सकते थे? नेताजी ने कहा वो एडोल्फ हिटलर थे ही नहीं और मुझे बात सिर्फ एडोल्फ हिटलर से करनी थी। तो फिर आखिर बार एडोल्फ हिटलर ने पूछा कि आपने पहचाना कैसे कि मैं एडोल्फ हिटलर नहीं था या था? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि उनमें ना कोई सादगी थी तानाशाही की, ना उनमें कोई गर्मजोशी थी कि वो जिससे गर्मजोशी से हाथ मिलाते और सादगी से हाथ मिलाते, ऐसा उनमें कोई गुण नहीं था। और दूसरी बार, एक बार मैंने वापस कर दिया था, तो दूसरी बार जो बहरूपिया आया, उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी, कहीं मुझे भी ना पहचान ले। मात्र यही वजह थी कि 7 आए, सातों चले गए, मुझे किसी को नहीं लगा कि एडोल्फ हिटलर है। अब बताइए 7 लोग बहरूपिया, सातों वापस चले गए, लेकिन कभी नेताजी ने ये नहीं बताया कि मैं किस लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जाइए एडोल्फ हिटलर को भेजिए। ये होते करते हुआ वहाँ का जो तानाशाह था, एडोल्फ हिटलर था, उसने नेताजी के ऊपर बहुत ही खुशी जताई, बहुत ही खुशी हुआ और कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सैन्य जो शक्ति है उसमें मदद करूँगा, साथ दूँगा, सैन्य शक्ति बढ़वाऊँगा, जितना मेरी वजह से हो सकेगा मैं कराऊँगा। तभी इनका जो एक नया नाम हुआ, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको आज भी दुनिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानी जाती है। और भारत में आप नेताजी का नाम लेंगे तो हर एक जुबान, हर एक जन, हर एक नागरिक के नाम पे यही एक नाम होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई नेता सुभाष चंद्र बोस जैसा नहीं होता है, जिसकी कहानी ही अलग होती है। ये होते करते अब ये लगा कि भारत की जो आज़ादी है, इसको कैसे जन जन तक ये जो आग है, कैसे जन जन तक ये आग फैले। और वहाँ पे जो जर्मनी में तानाशाह जो वहाँ पे था, सैन्य शक्ति थी, वहाँ पे अपना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना धीरे धीरे अपनी टुकड़ी बढ़ाने लगे। जितने भी देश थे, हर देश में
वो अपनी जो टुकड़ी थी वो हर देश में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग की टुकड़ी जो थे वो बढ़ाते गए। वो जो हर देश में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कमज़ोर हो चुका है। अब अगर हम चाहेंगे तो चारों तरफ से उसको घेर कर उसके आक्रमण कर सकते हैं और उसको भारत से खदेड़ सकते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में चल रहा था। फिर क्या हुआ? होता गया, अब उनके दिमाग में खुराफाती आया कि मुझे कैसे आज़ादी की आग जन-जन में फैलानी है। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण की स्थापना 1943 से 1945 के बीच में की। ये जो रेडियो प्रसारण था, ये हर गाँव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में एक ना एक रेडियो ज़रूर होता था और वो रेडियो जो था, उस पे कम से कम गाँव के दसों, बीसों लोग बैठ के वो रेडियो का प्रसारण ज़रूर सुनते थे। अब होते करते आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण की जब शुरुआत हुई, प्रसारण हुआ, तो उसका पहला जो भाषण था, जो पहला प्रसारण था, नेताजी ने दिया और नेताजी ने उसमें यही पहला वर्ड कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, क्योंकि अब गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमको आगे बढ़ना है। और उनका जो किसानों को संबोधन था, वो था कि आप जो 100% फसल उगाते हैं, वो 100% फसल आपकी होगी। इसमें किसी का देना नहीं, मेहनत आपकी होती है, पूरा बजट आपका होता है, फिर आप 30% और वो 70%। इसमें तो भारत खाने के भी लाले पड़ने लगे थे और जितने भी युवाओं थे, उनमें ऐसा जोश भरता गया। उसी एक भाषण से जन-जन में क्रांति, जन-जन में जो आज़ादी की उबाल थी, वो तेज़ी से दौड़ने लगी। ये एक ऐसा भाषण था जिसमें जो आज़ादी की आग थी वो जन-जन तक पहुँच चुकी थी। लेकिन ये कहाँ किसी को पता था कि भारत आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन नेताजी कभी आज़ाद नहीं हो पाएँगे। जी हाँ, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र भए, तब नेताजी हमारे देश में नहीं थे। वो जब तक इस दुनिया को छोड़कर वो एक अलग ही दुनिया में चले गए थे। क्यों? क्योंकि जो नेताजी थे, उनकी जो कहानी थी बहुत ही अलग थी। नेताजी या यानी भारत आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन नेताजी उस आज़ादी की खुशी को, उस आज़ादी के माहौल को नेताजी देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। जो उनकी डेथ हुई, वो दुर्घटना जो विमानग्रस्त थी, वो 18 अगस्त 1945 में हो गई थी। लेकिन जितनी भी कहानियाँ थी, जो अंग्रेज को खदेड़ने की कहानी थी, जहाँ से अंग्रेज टूटता गया, वो नेताजी की ही रचाई हुई रचना थी। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितना अंग्रेज कमज़ोर हो गया, उतने ही हमारे नेताजी ने भारत को मजबूत कर दिया। क्योंकि चारों तरफ से अंग्रेज जो थे, वो सेना से घिर चुके थे। ऐसा कोई कोना नहीं था, जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज ना खड़ी हुई हो। धीरे-धीरे और प्रसारण करते गए, यानी रेडियो प्रसारण होता गया, भारत के कोने-कोने में आज़ाद की क्रांति दौड़ती गई, जागती गई। एक वक़्त ऐसा आया कि भारत का बच्चा-बच्चा भी आज़ादी के नाम से लाठी-डंडे लेकर दौड़ने लगा। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि आज़ाद तो भारत हो गया, लेकिन नेताजी ने कभी आज़ादी देखी ही नहीं थी। लेकिन नेताजी को ने कभी भी खुद को गुलाम भी नहीं माना था, ये सबसे बड़ी कहानी थी। अब खुद सोचिए, उस समय जर्मनी के तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, जिनकी तूती बोलती थी, उनके सामने नेताजी को कितना सम्मान मिलता था कि सुभाष चंद्र बोस को एक नाम को नेताजी के नाम से संबोधन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतना उनका इज्जत और इतना उनका सम्मान था। यानी आज भी दुनिया उनको नेताजी के नाम से याद करती है। आज भी दुनिया जब भी नेताजी को याद करती है, तो आँखें नम हो जाती है कि ना ऐसा कोई नेता आया है, ना ऐसा कोई नेता कभी इस पृथ्वी पर आएगा। क्योंकि नेता की जो पहचान होती है, वो उसके व्यक्तित्व से होती है। ये होता है नेता। जय हिंद साहब।